पहले तो ये बताना चाहूँगा मैं कि ये आरोप निराधार हैं। मेरा उस होमगार्ड से कुछ लेना देना नहीं था, मैं उसको जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, कहाँ से है, कौन है, क्या नाम है उसका। परंतु एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैंने उनसे ये पूछा था कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत है, थोड़ा ट्रैफिक को साइड में करोगे, हज़ारों लोगों की भीड़ है। वो भीड़ इस बात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी आए हुए थे, उनकी रिसेप्शन तुनुहट्टी में रखी थी। और तुनुहट्टी चंबा बड़ीखेत जो एक नेशनल हाईवे है, बहुत बड़ी छोटी गाड़ियाँ उधर से गुजरती हैं। वहीं से लिंक एक मेरा चौड़ी सिमता और नूरपुर को भी जाता है। स्वाभाविक है, ट्रैफिक थी, स्कूल के बच्चे भी आ जा रहे थे, स्कूल की बसें भी आ जा रही थी, लोग भी आ जा रहे थे, पर्यटन भी उससे गुजरे थे, बड़ी गाड़ियाँ भी छोटी गाड़ियाँ भी जा रही थी। इस उद्देश्य से उसको मैंने बोला तो भाई साहब ने मेरे जवाब दिया कि मेरा काम नहीं है। तो थोड़ा सा तो मुझे शौक़ लगा कि बंदा वर्दी में घूम रहा है इधर, और हौलदार था, मेरे ख्याल फितियाँ लगाई थी, क्योंकि मैं भी एक आर्मी पर्सन हूँ। उस आर्मी में सेवाएं दी है मैंने, जिसको क्रीम ऑफ इंडियन आर्मी बोलते हैं। और ओपी पवन श्रीलंका में भी अपनी सेवाएं दी हैं, जहाँ पे हमारी हिंदुस्तान की फ़ौज गई थी। ब्लू स्टार में ऑपरेशन में भी था, ओपी पवन में भी था, ओपी रहनों में भी था। कई ऑपरेशन अटेंड किए मैंने नहीं, मेरे फादर ने भी 61, 62, 63, 71, 72, 73 की लड़ाई लड़ी है। मेरे दादाजी भी आज़ाद हिंद फौज में थे, और मेरे छोटा ब्रदर भी आर्मी में। तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बेल्ट की नौकरी क्या होती है और उनका कर्तव्य क्या है जनता के प्रति। तो मैंने पूछा, उसने मना कर दिया कि मेरी ड्यूटी नहीं है। तो मैंने, भाई साहब और क्या ड्यूटी है आपकी, किस लिए इधर? तो मुझे कहना ना, तमीज़ से बात करो थोड़ा। मैंने, तमीज़ से तो मैं तो आपको उधर, मैं अकेला नहीं था, हज़ारों लोग थे उधर। मैंने, तमीज़ से तो क्या मैंने गाड़ी आपको नहीं दी, आपको पूछा है, आप ड्रेस में हैं तब पूछा, अगर सिविल ड्रेस में होते तो घूम रहे तो मैं आपको नहीं पूछता। पुलिस भी थी, एसपी वगैरह सब उधर थे, उधर लोग काफ़ी लोग थे। तो मैं तो बोलता नेता हूँ, लीडर हूँ होमगार्ड यूनियन का, मेरा काम नहीं है गाड़ियाँ इधर उधर करना। मैं चुप हो गया, चलो अनुराग जी का टाइम आने वाला था। ये मंडलाध्यक्ष साथ थे जो बैठे मेरे अंदर, और काफ़ी लोग थे। तो ये मंडलाध्यक्ष, हज़ारों की पब्लिक थी, वो काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई थी। तो मुझे तो ये लगता है कि इस उद्देश्य से कि वो बंदा क्यों भराया इतनी भीड़ देखे कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, क्या है, आई डोंट नो उसका क्या उद्देश्य था, किस एंगल से वो बोल रहा था। परंतु जब आप बड़ीखेत पहुंचे, बंदा बड़ीखेत पहुंच गया जी। मैं तो पहले उसके उच्च अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि वो तुनुहट्टी में क्या कर रहा था जब बोल रहा कि मेरी ड्यूटी नहीं है। जो मीडिया भाई हैं, दोस्त हैं, उनके प्रति मेरी सहानुभूति है, परंतु मेरी अपील है उनसे, एक रिक्वेस्ट है कि समाचार छापने से पहले क्लैरिटी कर ले कि क्या हुआ है, तथ्य के आधार पे जो समाचार छापे। ये मेरी सभी जितने पत्रकार मित्र हैं उनसे मेरी अपील है। एक होमगार्ड जवान ने जो आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, क्या लगता है अगर आप उसमें गलत पाए जाते हैं तो आप कर्मचारी वर्ग मान लीजिए आपके खिलाफ आंदोलन करता है या किसी प्रकार की हड़ताल करता है, तो क्या लगता है अगर आप गलत है तो अगर वो एक भी एविडेंस कहीं ला दे कि जरयाल ने मुझे गाली निकाली है तो क्षमा मांगने के लिए मैं तैयार हूँ, बताए तब ना। अगर मैंने कुछ बुरा बोला नहीं है उसको, तो मैं तो ये बोलता हूँ, मैं किसी को गलत बोलता नहीं हूँ, और मेरी आदत है गलत में सुनता भी नहीं हूँ। मेरी एक आदत है, आज से नहीं शुरू से ही, क्योंकि हमने बहुत लंबा सफ़र ज़िंदगी जो व्यतीत किया है। अब 62 ईयर्स जो है मेरी स्टार्टेड है, तो ऐसे थोड़ी कि हम बच्चे हैं, नादान हैं, हमें पता नहीं है, नासमझ है। तो अगर वो बोलता है कोई दो बंदे खड़ा कर दे भी हाँ ये है, या कोर्ट में जाए हो, गाली दी है मुझे,
मैं कोर्ट में 20,000 को ही खड़ा कर दूंगा कोर्ट में जज के सामने से, भाई ये झूठ बोल रहा है। इसलिए उसको चाहिए, मेरा कोई दुश्मन नहीं हो, मैं ना उसको जानता हूँ ना मेरी कंस्टिट्यूएंट है वो, ये कौन है कहाँ है। अगर वर्दी में नहीं होता तो मैं उसको पूछता भी नहीं, तू भाई साहब क्या कर रहा है इधर। सिविल ड्रेस में तो हज़ारों लोग थे उधर, तो मैंने काहे को पूछना था उसको, तो वर्दी में था, मेरी भी जिम्मेदारी थी कुछ। मैंने अनुराग जी के स्वागत के लिए इतने लोग इकट्ठे किए होते, मेरी जिम्मेदारी थी उनके प्रति, कुछ उनको हो जाता। अगर भाई दबे हुआ नहीं है, धन थैंक्स गॉड, अगर कुछ दुर्घटना घट जाती तो पूरा ब्लेम फिर किस पे आना था, विक्रम सिंह जिरयाल के ऊपर आना था, बीजेपी के ऊपर आना था, अनुराग ठाकुर पे आना था, जयराम ठाकुर के ऊपर आना था कि बीजेपी वाले भीड़ इकट्ठा करके ऐसे जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो किस पे आना था, उस होमगार्ड पे नहीं आना था, किसी पत्रकार भाई पे नहीं आना था, वो मेरे पर ही आना था। एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मैंने उसको पूछ लिया कि आप यहाँ पर है भाई साहब, तो थोड़ा ट्रैफिक को रोको। ये मेरी गलती है, उससे क्यों पूछा मैंने, नहीं पूछता शायद इतना बवाल नहीं होता। परंतु अगर वर्दी में है कोई, ड्यूटी इज़ ब्यूटी, हमने दी ड्यूटी हैं, जो किताबे को हम अच्छी तरह जानते क्या है। अगर हम लोग ठीक तरह ड्यूटी नहीं करेंगे, ठीक तरह लोगों की सेवा नहीं करेंगे, ठीक तरह से व्यवहार लोगों से नहीं करेंगे, तो कौन अगली बार हमें वोट देगा। बात तो है ना, मैं गालियाँ निकालता रहूँगा सभी को, तो कौन वोट देगा हमें, कोई नहीं देगा ना। तो इसलिए फिर निवेदन करता हूँ पत्रकार बंधुओं से, मैं भाइयों से, अरे कोई भी न्यूज़ लगाओ, ये आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है आपकी, पत्रकार है, पर कुछ पूछ लिया करो वर्जन किसी से भी क्या हुआ था, कैसे हुआ था। मेरा इतना ही बयान है, धन्यवाद।